खंजीर भी है, 12 नंबर 6 रुकू नंबर 5 वहां पे भी खंजीर का जिक्र है। समझते हैं ना किसको कहते हैं खंजीर? तो ये नहीं है कि कुरान में है तो रख लेंगे, पहले तहकीक करेंगे अपने उलामा से कि ये नाम रखना दुरुस्त है कि नहीं। एक और मसाला बता दूं तब अपना मौजू शुरू करता हूं। हमारी आवाम के अंदर ये गलत फहमी है कि हम कहीं मजबूरी में, पहली बात तो ये कि आपको इस्तिंजा लगा था, दौरे हाजिर में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि वहां इस्तिंजा करने का मौका नहीं मिलता। आप ढेले से इस्तिंजा कर सकते हैं, जमीने जिन्स से जो चीजें हैं उससे इस्तिंजा कर सकते हैं, पत्थर है, कंकड़ है, ईंट है, चूना है, मिट्टी है, पानी है, आप इस्तिंजा कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिन चीजों से हम कर सकते हैं वो चीजें भी नहीं मिलती। तो मुसलमान ये समझते हैं कि अगर हमने पेशाब कर लिया और पैंट बांध ली और आ गए घर तो हम पर गुस्ल फर्ज हो गया। नहीं, गलत फहमी है, इससे बाहर आओ। समझ रहे हो बात? अगर इस्तिंजा नहीं किया था तो कतरा, 2 कतरा, 4 कतरा पेशाब का आपके पजामे पर, पैंट पर या कच्छे पर लगा, अगर वो धो सकते हैं तो उसे धो दें। मिसाल के तौर पर ये कपड़ा है, यहां पर गीला हो गया, पकड़ के धो दिया, इस्तिंजा कर लिया, दूसरा कपड़ा पहन लिया या वही कपड़ा पहन लिया, आप पाक है, गुस्ल फर्ज नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं क्या नहीं? मजबूरी होती है कई बार कि मैं इस्तिंजा नहीं कर पाया इमाम साहब, तो आप नापाक नहीं हुए, घर आए, आपका दिल गवाई। कई बार ऐसा होता है हमको लगता है ना जाने कहां कहां छींक पेशाब की लग गई होगी, नीचे का कपड़ा ही खराब होता है ना, पैंट उतार दो, कच्छा उतार दो, इस्तिंजा कर लो, दूसरा कच्छा दूसरी पैंट पहन लो, बस पाक हैं आप। बात समझते नहीं हो ना, बस अपने आप कानून बना लेते हो। नापाक जो इंसान होता है वो चीजें अलग हैं। मियां बीबी की मुलाकात, सोते में नापाक हो गया, हाथ से गुनाह कर लिया, ये चीजें गुस्ल वाली हैं। कई सारी चीजें हैं, उसका जिक्र इंशाअल्लाह फिर कभी मैं करूंगा। अभी मैंने इस्तिंजे के मुताल्लिक आपको बताया। पारा नंबर 11 आयत नंबर 58 सूरह यूनुस, अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। लोग आपसे पूछते होंगे ये ईद, तीसरी ईद कहां से आई, क्यों आई? तो आज इंशाअल्लाह ताला उसका बयान होगा। समझो, सवाल भी होंगे और जवाब भी होंगे, शायद आपको तसल्ली हो जाए और आप किसी को बता पाएं कि ये तीसरी ईद कहां से आई। सुनो, अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम फरमाओ उसी के फजल पर और उसी की रहमत पर खुशी का इजहार करो। क्या फरमाता अल्लाह? मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है। कुरान में क्या कह रहा है? तुम फरमाओ। किससे कह रहा है? अपने महबूब से। कुरान अल्लाह के हबीब पर नाजिल हुआ तो उन्हीं से कह रहा है, महबूब तुम फरमाओ उसी के फजल पर, अल्लाह के फजल पर, फजल अल्लाह ही करता है ना, उसी की रहमत पर खुशी का इजहार करो। हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, तुम्हारे मालो धन से बेहतर है, तुम्हारे मालो धन से बेहतर है। खुलासा सुनो, अल्लाह तो कह रहा है मेरे फजल पर, मेरी रहमत पर खुशी का इजहार करो। अल्लाह कह रहा है मेरे फजल पर, मेरी रहमत पर खुशी का इजहार करो। तो आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान अल्लाह तो कह रहा है तेरे अंदर मौजूद है कि उसके फजल पर, उसकी रहमत पर खुशी का इजहार करो। तो अल्लाह का फजल क्या है और अल्लाह की रहमत क्या है? अल्लाह का फजल क्या है और अल्लाह की रहमत क्या है? बारिश होती है, अल्लाह की रहमत है। बेटियां पैदा होती हैं, अल्लाह की रहमत है। औलादें पैदा होती हैं, अल्लाह की रहमत है। रिस्क मिलता है, अल्लाह की रहमत है। हम पैदा हुए, अल्लाह का फजल है। हमें इज्जत मिली, कारोबार मिला, हमें समाज के अंदर एक पहचान मिली, अल्लाह का फजल है। लेकिन कुरान तू बता सबसे बड़ी रहमत क्या है, सबसे बड़ा फजल क्या है? तो पारा नंबर 17
अल्लाह का मुकद्दस कुरान कहता है, सुनो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक इंसान पैदा हुआ, दो इंसान पैदा हुए, वो बात अलग है। जो कायनात के लिए रहमत बनकर के आया हो, उससे बड़ी रहमत कोई अल्लाह की हो सकती है? अल्लाह कह रहा है ना कि हमने अपने हबीब को रहमत बनाकर भेजा, और सिर्फ इंसानों ही के लिए नहीं, पूरे जहान के लिए। अब वो जमीन पर रहने वाले हो, पानी में तैरने वाले हो, हवाओं में उड़ने वाले हो, आसमान में रहने वाले हो, आसमान के नीचे रहने वाले हो, जमीन के अंदर रहने वाले हो, वो कोई भी हो, सबके लिए रहमत। तो पता चला अल्लाह की रहमत तो खास ये है, बेटियां पैदा हुई, रहमत नाजिल हुई, लेकिन बेटियों के लिए जो रहमत बनकर आया वो तो सरापा रहमत है। हम पैदा हुए, अल्लाह का फضل हुआ, जिसके सदक़े में पैदा हुए वो सबसे बड़ा अल्लाह का फضل है। और कैसे ना हो, कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता अल्लाह का फضل क्या है? तो कुरान मुकद्दस किताब ला रही मज़हब नूर व हिदायत मसाले राह और मीनार नूर के अंदर जवाब मौजूद है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया कि उसमें बड़ी अजमत वाला रसूल भेजा। तो फضل यहाँ है और रहमत वहां, तो इससे बड़ा एहसान भी कोई नहीं और इनसे बड़ी रहमत भी कोई नहीं। तो पता चला जो सरापा रहमत बनकर आए उसी पर खुशी का इजहार करना है। कहो सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लोग पूछते हैं मीलाद क्यों मनाते हो? सुनो, अल्लाह कह रहा है मेरे फضل पर, मेरी रहमत पर खुशी का इजहार करो। और अल्लाह ही कुरान में कह रहा है कि रहमत सरापा मेरे मुस्तफा, मेरे नबी है। और अल्लाह फरमा रहा है एहसान भी मोमिनीन पर सबसे बड़ा ये कि वो आए। कौन? मुस्तफा जाने रहमत। तो फضل भी बड़ा यही और रहमत भी यही। तो इन्हीं के मीलाद पर हम खुशी मनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लोगों ने भोले भाले सुन्नियों को बहकाने के लिए तरकीब आजमाई। पहली बात तो ये कि हमारे सुन्नियों की जबान पर एक लफ्ज रटा दिया ताकि वो रास्ते से हट जाएं कि ये मीलाद नबी नहीं, ये तो 12 वफात है। अब बहुत से भोले वाले सुन्नी कहते हैं 12 वफात आ गई, 12 वफात आ गई। वफात के माने हैं मरना, क्या है? तो कुछ लोग कहते हैं 12 तारीख को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। तो तुम पैदाइश क्यों मनाते हो? तुम पैदाइश क्यों मनाते हो? उस दिन तो उनका विसाल हुआ था, तो गम मनाना चाहिए। सुनो, गम वो बनाएगा जिसके नबी मर गए हो। सुनो कान खोल कर, गम वो मनाएगा जिसके नबी मर गए हो। मेरे मुस्तफा कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा है इंशाअल्लाह। मेरा नबी मरा नहीं, जिंदा है। हुजूर सैयदी आला हजरत ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। ऐ कहने वाले, हमारी कौम को बहकाने वाले, सुन, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जुमा का ऐलान किया, क्या लोगों, जुमा ईद उल मोमिनीन है, मोमिनों की ईद का दिन है, तवज्जो रखो। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा ईद उल मोमिनीन क्यों है? तो सरकार फरमाते इसलिए कि इस दिन हम सब के बाप आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आए। जुमा किस लिए ईद उल मोमिनीन? क्या आदम अलैहिस्सलाम इस दिन वजूद में आए? तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन आदम अलैहिस्सलाम की वफात भी तो हुई। तो फरमाया नहीं, आदम की वफात होने से हमारा गया कुछ नहीं है, आदम के आने से आया बहुत कुछ है। मुस्तफा ना आए थे
है, ये उजाला न था, मुस्तफा गए दुनिया को उजाला मिल गया। अच्छा मेरे नबी ने पर्दा फरमा लिया तो नुकसान किसका हुआ? हुआ नहीं, आए तो फायदा सबका हुआ। तो हम आने का ही जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। अब कहते हैं ये गली गली क्यों? 12 वफात ना कह देना। कुछ लोगों ने बेकाया कहने लगे 12 तारीख तो उनकी पैदाइश का दिन है ही नहीं। किसी ने कहा 15 तारीख है, किसी ने कहा अगले महीने में है, किसी ने कहा उससे अगले महीने में है। अरे मान लेते हैं 12 तारीख हमने निकाली के 12 को पैदाइश हुई, 12 को हमने जुलूस निकाला, तो तू बहका क्यों रहा है? तेरे हिसाब से 15 तारीख है तो तू 15 को जुलूस निकाल ले, तेरे हिसाब से अगले महीने में है तो अगले को निकाल ले, किसी दिन तो पैदाइश हुई होगी। तू तो कौम को बहका रहा है। फिर कहने लगे अच्छा ये जुलूस निकालने की क्या जरूरत, ये गली गली घूमने की क्या जरूरत, ये नाते लगाने की क्या जरूरत, ये तकरीरें करने की क्या जरूरत, जब पैदा हुए तो हो गए। बताओ उनकी मानोगे जो कहते हैं नबी आए थे तो बकरियां चराते थे, मेरे बड़े भाई थे, मेरे जैसे थे, मेरे जैसा खाते थे, मेरे जैसा पीते थे, उन्हें तो पीठ के पीछे की खबर नहीं थी, मेरे बड़े भाई थे। माज़अल्लाह उसकी बात मानोगे या उसकी बात मानोगे जो यूं कह रहा है सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखा ने इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जो अपना बड़ा भाई कहता है उसकी मानोगे, जो कहता है बकरियां चराते थे उसकी मानोगे, या उसकी मानोगे जो यूं कहता है कि नबी नहीं तो मेरी जान का कोई माने नहीं है, जो उसकी मानोगे जो बिलाल जैसा गुलाम हो जो कहता था या रसूल अल्लाह जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। वो तारीफ करते हैं मुस्तफा की तो बड़ा भाई बताते हैं, हम तारीफ करते हैं सुन्नी तो हम कहते हैं वो तो मालिके कुन है। सुभान अल्लाह, वो तो मालिके कुन है, रहमतुल लिल आलमीन है, मुजम्मिल है, मुदस्सिर है, तोहा है, यासीन है। बहकाने की लोग कोशिश करते हैं कि गली गली क्यों, झंडियां क्यों, ये रोशनी क्यों, ये उजाले क्यों, ये सजावटें क्यों, ये खाने का इंतजाम क्यों, ये लंगर का एहतमाम क्यों। सुनो मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई, सुनो तवज्जो से सुनो, आशिके मुस्तफा मचल जाओ, नबी का मीलाद आ रहा है, कहो सुभान अल्लाह। मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई, मुबारक भाई मेरे घर आए, पहुंचे इत्तफाक से, समझाने के लिए बता रहा हूं। मैंने चादर ओढ़ी हुई थी, कमरे में बैठा हुआ था छुप के। कहा क्या बात हुई इमाम साहब? कहा बेटा आया है। तो ऐसे क्यों बैठे हो? बोले खुशी मना रहा हूं। कहा बेवकूफ हो, ये खुशी मनाने का तरीका नहीं है। तुम कितने बैठे हो औलाद वाले, बताओ किसी के यहाँ खुशी हुई हो तो इस तरह खुशी मनाई हो? मनाई इस तरह खुशी? खुशी इस तरह मनाई जाती है कि जब बच्चे की पैदाइश हो या अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए या डिग्री मिल जाए या नौकरी मिल जाए, तो करते क्या है, मिठाई खरीद कर लाते हैं, मिठाई खरीद कर लाते हैं, अपने पड़ोसियों को बांटते हैं, अपने भाइयों को खिलाते हैं, अपनी माँ को खिलाते हैं, अब्बा को खिलाते हैं। खाने वाले पूछते हैं आज कैसी खुशी जो मिठाई बट रही है? खुशी इस बात की कि बेटे की पैदाइश हुई है। कहा अच्छा, मालदार है तो करता क्या है, मीला शरीफ जलसा सजा दिया, आलिम दीन बुला लिए, शोरा इकराम बुला लिए, और मालदार है तो मस्जिद में 11,000 रुपए क्यों दे रहे हो? बच्चा पैदा हुआ है। सुभान, यही तो खुशी का तरीका है। महल्ले की दावत हो रही है, खुशी है। शब्बीर चचा जान ने बेटे की शादी की, वलीमा। कहा वलीमा किस लिए? कि शादी पे किया जाता है, अल्लाह ने दिया है तो खाना खिला रहा हूं कि बेटे की शादी हो गई। यही तो खुशी का तरीका है। या ये शादी वाले दिन क्या करते, चादर ओढ़ के घर में चुपचाप बैठ जाते। क्यों बैठे हो? कि वो खुशी मना रहा हूं, शादी है, खिलाने से बच रहा है, एक कंजूस है,
मक्कार है, लोगों को धोखा देने के लिए बैठा नहीं। खुशी का इजहार मिठाइयां खिलाकर होता है, खाने खिलाकर होता है, लंगर लुटाकर होता है, गली में बताकर होता है, जलसा जुलूस सजाकर होता है। बेटा आया है यहाँ कायनात में रहमत बनकर, मुस्तफा आए हैं, कहो सुभान अल्लाह। महबूबे परवरदिगार आए हैं, वो आए हैं कि वो ना आते तो ये जमीन और आसमान ना होती, वो ना आते तो शजर हजर ना होता, वो ना आते तो शम्स कमर ना होता, वो ना आते तो ये दरिया की तुगयानी, मौजों की तुगयानी, समंदर की सैलानी, पहाड़ों की बुलंदी, ये कुछ ना होता, ये सितारे ना जगमगाते, ये कुमकुमे ना लगते, ये पंखे ना लगते। वो ना आते तो आदम ना आते, वो ना आते तो नूह ना आते, वो ना आते तो इब्राहिम ना आते, वो ना आते इसहाक इस्माइल ना आते, वो ना आते जकरिया और लूत ना आते, वो ना आते मूसा ना आते, वो ना आते ईसा ना आते। वो आए तो कायनात रब ने सजा दी है, वो आए तो आदम उन्हीं का किस्सा सुना रहे हैं, वो आए हैं नूह उन्हीं का जिक्र करके गए हैं, वो आए हैं ईसा उन्हीं का जिक्र करके गए हैं, वो आए हैं याकूब उन्हीं का जिक्र करके गए हैं, वो आए हैं इब्राहिम ने उन्हीं की खबर सुनाई है। वो कायनात में आए हैं, जुल्मत का अंधेरा छट गया है, दीन की रोशनी फैल गई है। हम यही तो बता रहे हैं, महबूबे परवरदिगार आ गए हैं। उनके आने का तज़किरा नहीं करोगे, अपनी औलाद का तज़किरा तो यहां से लेके बंगाल तक कर देते हो, करते हो कि नहीं? तुम्हारा भाई सऊदी अरब में हो तज़किरा, बेटा आ गया सुभान अल्लाह, चाचा बन गए। और मुस्तफा आए जिनके सदक़े में औलाद मिली, जान मिला, औलाद मिला, सब कुछ मिला, शोहरत इज्जत सब उन्हीं के सदक़े में। और सुनो अल्लाह का करम तो देखो, मुस्तफा ना आए थे, आदम आए थे क्या नहीं, नूह आए थे क्या नहीं, सीसा आए थे क्या नहीं, इब्राहिम आए थे क्या नहीं, मूसा आए थे क्या नहीं। 6000 साल तकरीबन आदम अलैहिस्सलाम को रुए जमीन पर आए हुए हो गए। कितने? अब से 6000 साल पहले तकरीबन आदम अलैहिस्सलाम का जमाना था, और मेरे मुस्तफा की विलादत को 1500 साल हो रहे हैं। कितने? 1500 साल। तो पता चला 3500 साल जो बीच में गुजरे, 3500 हो गए, ज्यादा हो गए, 4500 साल का हाल सुनो, अब 1500 साल का हाल सुनो। तवज्जो है आप हजरात की, सुना दूं? 1500 साल का हाल सुनो और 4500 साल का हाल सुनो। उन 4500 साल में न लोग प्लेन में उड़ते थे, उन 4500 साल में न लोग एसी में बैठते थे, उन 4500 साल में न लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, उन 4500 साल में न ये लाइटें हुआ करती थी, न ये माइक हुआ करते थे, न ये पंखे हुआ करते थे, न इतनी इतनी बड़ी मशीनें हुआ करती थी, न इतनी तकनीक हुआ करती थी। 4500 साल में कुछ न था, मुस्तफा आए तो सब 1500 साल में आया। ये पंखे 1500 साल में आए हैं, ये हवाई जहाज में उड़ने वाली चीजें ये 1500 साल में आई है, ये माइक का इजाद 1500 साल में, ये मोबाइल का इजाद 1500 साल में, कंप्यूटर का इजाद 1500 साल में, लोग चांद पे जा रहे हैं 1500 साल में। 4500 साल में कोई चांद पर न गया। बताओ मुझको, ये मुस्तफा के कदमों की बरकत है कि अल्लाह ने दुनिया को उजाला अता फरमा दिया और इल्म की रोशनी अता फरमा दी। उन 4500 साल में कोई लाकर दिखाओ, किसी ने प्लेन बनाया हो, किसी ने मोबाइल बनाया हो। ये सारी तरक्की, ये इल्म की रोशनी कहां से आई? मेरे नबी के कदमों की बरकत है। सुभान अल्लाह। आप सोचो, आपने अपने अतराफ में, अपने घर में जितनी तकनीक की चीजें हैं सब 1500 साल की इजाद है। उससे पहले ये सब चीजें मौजूद न थी, पता चला वो रहमत बनकर आए हैं। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफा का मीलाद आ रहा है। अब हम निकलेंगे अपने घरों से, गली गली जाएंगे, दरवाजे दरवाजे जाएंगे, बताएंगे लोगों हम आ गए हैं। पूछने वाला पूछेगा क्यों आए? बताने आए हैं कि महबूबे परवरदिगार की विलादत का दिन आ गया।
मिठाइयां भी बांटेंगे, खाना भी खिलाएंगे, लंगर भी लुटाएंगे, शरबत भी बांटेंगे, पैसा भी बांटेंगे, कपड़ा भी बांटेंगे, दुरूद भी पढ़ेंगे, सजदे भी करेंगे, अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे। मौला तेरा शुक्र है कि वो महबूब जिनके तज़किरे तमाम अंबिया करते रहे उनके हम उम्मती बन गए। सुभान, हम उनके उम्मती हैं, ये हमें शर्फ हासिल है। और ये खुशी है कि जिनके तज़किरे तमाम अंबिया ने किए थे हम उनके उम्मती बन करके आए हैं। सुभान अल्लाह, वो नबी की विलादत आ रही है। 1500 साल ईद मिलादुन नबी आ रहा है। आने वाले जुमा को, कब? आने वाले जुमा को बाद नमाजे जुमा इंशाअल्लाह, सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। इसी मस्जिद से हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरामद होगा। सरकारी छुट्टी भी है, गवर्नमेंट ने छुट्टी भी रखी है कि इनके नबी की विलादत का दिन है। उस दिन आप हजरात से मैं गुजारिश करता हूं, आओ इस 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी को यादगार बनाया जाए। अपनी औलादों को भी शरीक कर लो इसमें, ताकि उन्हें भी याद रहे कि 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी में हम भी शरीक हुए थे। और ऐसा मनाया जाए, ऐसे अंदाज में अदब व एहतराम का ख्याल रखते हुए कि एक मिसाल कायम हो जाए कि हाँ, रमेश इनकलेब में सुन्नियों का एक इनकलाब आ गया है और गुमराह लोग भी राहे रास्त पर आ जाएं। इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। जुमा के दिन आएंगे ना, नमाज पढ़ने आएंगे, तैयार होके आए, अमामा शरीफ है, अमामा लगा कर आए, नए कपड़े हैं, नए कपड़े पहन कर आए, उम्दा लिबास पहन कर आए, खुशबू लगा कर आए। अगर झंडा है झंडा लेकर आए और अपनी छतों पर झंडा लहरा दें। अपने को नहीं, बेगाने को भी पता चलना चाहिए मुस्तफा का मीलाद आ गया। अपने को ही नहीं, बेगाने को भी पता चलना चाहिए मुस्तफा का मीलाद आ गया है। वो पूछे ये हरा झंडा क्यों? मेरे नबी का मीलाद आ रहा है। सुभान अल्लाह, कहो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। वो मुस्तफा का मीलाद आ रहा है। हम उस जुलूस की तैयारियां कर रहे हैं, कुछ झलक आप देख भी रहे हैं मस्जिद में। बस मेरी गुजारिश ये है कि 10-11 हजार रुपए का उसमें खर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। आपने चंदा पिछले जुमा 2 जुमा में दिया है, एक